हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज अपन पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी ग्रामर का सेकंड लेसन। तो अपने हिंदी रीडर में 5 लेसन पूरे हो चुके हैं और हिंदी ग्रामर का अपना एक लेसन हो चुका है। और आज पढ़ेंगे सेकंड लेसन। लेसन का नेम क्या है? वर्णमाला और मात्राएं। ठीक है, हिंदी ग्रामर क्या होता है, ठीक है ना। और ये चीज़ें अपने पीछे पढ़ ली थी। तो क्या सबसे पहले क्या है वर्णमाला? क्या होती है वर्णमाला? देखिए, हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना, हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वर्णों का प्रयोग करते हैं। यही वर्णों की लड़ी या वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो जितने भी ध्वनि होती है उनके लिए हम वर्णों का प्रयोग करते हैं और इन वर्णों की माला को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णों के भेद भी। वर्णों के कितने भेद होते हैं? देखिए, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, यानी स्वर और व्यंजन है वो वर्णों के भेद होते हैं। तो कितने होते हैं भेद भी? 2। सबसे पहले क्या है? स्वर। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले और लिखे जाते हैं। ठीक है ना, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों को लिखने एवं उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है अभी? 11। सबने पढ़े हैं ना, हिंदी में अधिकतर 10 स्वरों का ही प्रयोग होता है। री ऐसा स्वर है जो केवल संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपने सबने पढ़े हैं ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये अपने सभी क्या पढ़े हैं भी? स्वर पढ़े हैं। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। यानी 33 + 11 टोटल कितने हो गए वर्ण भी? 44। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा है कैवर्ग, खैवर्ग, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, यवर्ग और सै। ठीक है, ये अपने सारे सब ने पढ़ रखे हैं, इनके बारे में बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये अक्षय, त्रेय, ज्ञ, श्रेय ये मिश्रित हो गए। ठीक है, तो ये अपने हो गए अपने स्वर और व्यंजन। अब देखिए आगे, ये नीचे जो थे ना, क्या डे और डे वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं इनको। ठीक है, इनका प्रयोग किसी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता कभी भी। इनका प्रयोग है कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता। ये शब्द बीच में या अंत में आते हैं, जैसे सड़क, बाढ़। ठीक है, अब देखिए व्यंजन को स्वरों की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता। इन्हें स्वर रहित दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा, ठीक है ना, जिसे हलंत बोलते हैं अपन, लगा दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? हलंत कहते हैं। जिस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत नहीं है तो आप समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई न कोई स्वर जुड़ा है। जैसे ये देखो, का हलंत है तो इसमें अपन ए जोड़ेंगे तो ये कै पूरा बन गया। ठीक है ना, का री क्री, का ए के। ठीक है ना, यानी जब ये तो क्या है, इसके अंदर ए है वो इन्वॉल्व है, एग्जिस्ट है, और ये अपने लगा दिया तो इससे ए वो हट गया। ठीक है, इस बात को आप खास तौर से ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखिए व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, अक्षय, त्रेय, ज्ञ, श्रेय ये संयुक्त व्यंजन है। इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है ना, अक्षय, त्रेय,
ये और क्षय से। देखिए क्षय में ये क्षय होता है, क्षय का और से, ठीक है ना, इससे मिलके बनता है क्षमा। जय और ये से मिलके बनता है ये ज्ञानी। तय और रे से बनता है त्रय त्रिकोण। से और रे से बनता है श्रम, ठीक है ना। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक दो बार आप इनको पढ़ोगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कई बार दो व्यंजनों को जोड़ने से नया वर्ण तो नहीं बनता, पर उनमें पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे तय और तय, आधा तय और पूरा तय अपने जोड़ दिया, तो ऐसे अपन लिखते हैं ना बहुत बार, पत्ता, छत्ता, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कै तय कत, जैसे भक्त शक्ति, ठीक है। जैसे ख तय खत, सॉरी का ख मक्खी मक्खन में आते हैं ना, तो ये भी चीज़ें होगी। अब देखिए मात्राएं, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और नामों को पढ़ो। कीला, मछली, पुल, ठीक है। तो जो आपको ऑरेंज कलर की जो दिख रही है वो क्या है, मात्राएं हैं, ठीक है। आप सबको इनके बारे में पता है। और देखो आगे ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, रेलगाड़ी, सैनिक, कौवा। आपने दिए गए चित्रों को देखा और इनके बीच में लिखे, इनके नीचे लिखे नामों को पढ़ा, ठीक है। इनमें नामों में कुछ वर्णों पर कुछ रंगीन चित्र, सॉरी रंगीन चिन्ह है ना, ये मैंने बताई थी आपको, ये जो गुलाबी रंग के जो दिख रहे हैं आपको, ये इनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ये रंगीन चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं, जो सबको पता है ना। आ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा है, यहाँ पे औ की मात्रा है, ठीक है। तो ये सारी मात्राएं हैं। व्यंजन के साथ स्वरों को पूरा न लिखकर उनके चिन्ह रूप यानी उनकी मात्राएं लिखी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निश्चित होता है, जिसे मात्रा कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब देखिए कौन से स्वर की कैसी मात्राएं होती है और उसके एग्जाम्पल और वाक्य। जैसे ए की कोई क्या की मात्राएं नहीं होती है, उसके अंदर ही होता है। जैसे का, तो इसके अंदर ही ए है, इसकी मात्रा नहीं होती है। कमल अलग से हमें मात्रा दिखाई नहीं देती है, वाक्य दिखाया गया है, कमल तालाब में खिलता है। देखिए आ की मात्रा ऐसी होती है, सबने देखा है। तो और कै में आ की मात्रा लिख दी तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया कार, कार का रंग लाल है, ठीक है। हा की मात्रा के कितने सारे वर्ड आ गए ना, कै आ, का, ले आ, ला, कै आ का, जो कार में, ठीक है। फिर ई, छोटी ई की मात्रा ई ऐसी दिखती है और अक्षर में लगा देते हैं। कै में तो ऐसे बन जाता है की, और अक्षर बन गया, इसका जो शब्द बन गया किला। यह किला बहुत पुराना है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब बड़ी ई की मात्रा ऐसी दिखती है, कै में लगा दिया तो बन गया की, जैसे कील, ठीक है ना, कील दीवार पर लगा दो, ठीक है। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा ऐसी दिखती है, कै पे लगा दिया कू, कुत्ता, कुत्ता एक वफादार पशु, पशु में भी है। सै में भी छोटे ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ मात्रा ऐसी दिखती है, कू, कूड़ा, ठीक है ना, कूड़ा सड़क पर मत फेंको, इसका वाक्य दिखा दिया यहाँ पे। री, क्या ये री, री की मात्रा ऐसे दिखती है और कै पे लगती है तो ऐसे क्या बनता है, क्री, तो बन गया शब्द कृषक, ठीक है ना, कृषक खेत जोतता है। ए की मात्रा ऐसी होती है और कै के ऊपर लगती है तो ऐसे दिखता है अपने को। फिर बन गया केला, ठीक है, केला मीठा और मुलायम फल है। ए की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है, सबने देखी है। कै पे ए की मात्रा लग गई कई, जैसे कैलाश, कैलाश को जाने दो। ओ की मात्रा ऐसी दिखती है, कै पे लग गया, बन गया को, कोयल, कोयल गा रही है। औ की मात्रा ऐसी होती है, कौ, कौवा,
कौवा पेड़ पर बैठा है। ठीक है, अब देखिए आगे वाला। हाँ, इन मात्राओं के अलावा देखिए क्या चीज़ें होती है जो आपकी हो सकता है इतनी देर आपके मन में चल रहा होगा, वो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपके। क्या बंदर पेड़ पर उछल रहा है, बंदर पेड़ पर उछल रहा है। ध्यान से देखिए, चांद आसमान पर चमक रहा है। कौन? चांद। दादाजी प्रातः सैर पर जाते हैं, दादाजी प्रातः। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, ऊपर दिए गए पहले वाक्य में बंदर शब्द में ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, का प्रयोग किया गया। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। दूसरे वाक्य में चांद शब्द पे ये देखो ऐसा जो चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। इसे क्या बोलते हैं भाई? अनुनासिक। तीसरे वाक्य में प्रातः शब्द में ये चिन्ह दिया गया, इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं भाई? विसर्ग। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखती है। ये जो बंदर में जो बै के ऊपर है ये क्या है? अनुस्वार। और ये जो चा के ऊपर है वो क्या हो गया? अनुनासिक। और ये जो तय के बाद में है ये विसर्ग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अपने पीछे डिस्कस किया। सभी मात्राओं को लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मात्राएं व्यंजनों के आगे पीछे ऊपर और नीचे लगती है। ठीक है ना। रै के साथ ऊ या ऊ की मात्रा रै के पेट में लगती है। ठीक है ना। जैसे ये क्या रहा, ऐसे तो अपने ऊ की मात्रा अपने देखा है ऐसी होती है, ऊ या ऊ की मात्रा छोटा या बड़ू। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ऊ की मात्रा तो ये होगी छोटा ऊ, और जो बड़ा ऊ लगाते हैं वो मात्रा ये। ठीक है ना। ऊ की मात्रा सिर्फ कहाँ पे? ये रै पे। ये आपकी ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रै पे ये मात्राएं छोटा ऊ और मतलब बड़ा ऊ की मात्रा उसके पेट में, ये उसका मान लीजिए जो बीच वाला हिस्सा होता है वो पेट होता है, इस पे लगती है। एक लगती है वो तो ऐसे लगती है, वो तो होगी छोटा ऊ, और ये क्या हो गया? बड़ा ऊ। ठीक है, रूप रू। अब देखिए क्या शब्द। देखिए, दोनों या वर्णों के उस रूप को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता हो। ठीक है ना। इसके वर्णों या ध्वनियों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ होता हो। किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने पर शब्द नहीं बनता। ये बात ध्यान से रखो। किसी भी वर्ण को किसी भी, यानी ये बात तो सही है कि वर्ण प्लस वर्ण इज इक्वल टू शब्द, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कोई भी वर्ण को जोड़ के शब्द नहीं बनता। देखिए ये क्या होना चाहिए, इसका एक क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। यानी वर्णों का मेल तो हो लेकिन वो सार्थक हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्णों को मिला दिया कि ये लो जीव हो गया आपका शब्द, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए, का, स, ल, कै, से, ले 3 वर्ण हैं। 3 वर्णों से योग करके बनाया अपने कसल। तो क्या इसको अपन शब्द कहेंगे? यहाँ पे क्रॉस कर रखा है, नहीं। क्यों? क्योंकि कसल कोई चीज़ नहीं होती, इसका अर्थ नहीं होता। फिर देखिए, मा, रे, ट, ये हो गया 2 या 2 से अधिक जो भी है वर्णों के योग से बना है, लेकिन इसको भी अपन शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई एक सार्थक अर्थ नहीं है। इन्हीं से देखिए, कलश, कलश सबने देखा है, कलश क्या होता है? सार्थक है, अर्थ है, तो ये अपना बन गया शब्द। इन्हीं सेम तीनों वर्णों से अपने बनाया मटर, मटर सबने देखा है, मटर मटर, यानी इसका अर्थ हो गया एक, तो ये सार्थक बन गया, तो ये शब्द कहलाया। ठीक है,
तो देखिए वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं भी, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे जो इकाई है बड़ी वो क्या हो गया भाई, वाक्य। जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के मेल से शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। क्या सही, ये बात ध्यान रखना, शब्दों के मेल से नहीं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे बंदर पर पेड़ है बैठा, बंदर पर पेड़ है बैठा, तो ये शब्दों का सही क्रम नहीं है, तो इसको अपन वाक्य नहीं बोल सकते सही। पेड़ पर बंदर बैठा है, ये सही मेल है, इसका अर्थ निकल रहा है, शब्दों का सही क्रम है, तो ये क्या कहलाया, वाक्य है। तो देखिए शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटा अपना पड़ा क्या, ध्वनि। ठीक है, फिर ध्वनियों को लिखते हैं किससे, अपने वर्ण से लिखते हैं, और वर्ण प्लस वर्ण क्या बना, शब्द, लेकिन अर्थ होना चाहिए, और शब्द प्लस शब्द, दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो ये अपना क्या बना, वाक्य है, लेकिन इसका भी क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। तो ये छोटी सी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे शब्द, वाक्य, वर्ण क्या चीज़ें होती है। देखिए हिंदी शब्दों के ऊपर हमेशा रेखा लगाई जाती है, हिंदी शब्दों के ऊपर क्या लगाई जाती है, रेखा लगाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं, अर्थात सिर पर रेखा। आगे सुने, जैसे ये अपन लिख दिया का, इसके ऊपर ये रेखा लगाते हैं नहीं लगाते, तो इसे क्या कहते हैं, शिरोरेखा, मतलब सिर पर रेखा। कोई भी देखिए ये मैंने लिखा रे पा, सबके ऊपर लगाते हैं ना अपन, हाँ, हर के ऊपर लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो भी वर्ण है उसके सिर के ऊपर लगती है। एक बार अपन जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, वर्णों को क्रम से लिखने पर वर्णमाला बनती है। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। दो व्यंजनों को आपस में जोड़ने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, यश्र। ठीक है, और वर्णों के सही मेल से शब्द और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी है, आप लेसन को 2-3 बार रीड करोगे, अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको आज भेज दूंगा, और वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और अच्छे से सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं, जो भी फैक्ट है, वो आपको अच्छे से समझने और लर्न करने हैं। ओके, तो ये अपना लेसन 2 हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।